हेलो फ्रेंड्स, संभव टेस्ट 40 की फर्स्ट पेपर की आज अंतिम वीडियो है। आज ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 से हम डिस्कस करते हैं। देखिए, भारतीय महिला बैंक का निम्न में से किस बैंक में विलय किया गया। ये क्वेश्चन पूरा आपका जीएस बन चुका है कि किस में विलय किया गया, तो एसबीआई में विलय किया गया। देखिए, भारतीय महिला बैंक की आपसे पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2013। भारतीय महिला भी बैंक खुलवाने के लिए क्या थी? प्यासी थी। एसबीआई की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना होती है। एसबीआई की जब स्थापना होती है तो वो क्या जाती है? कार से जाती है, यानी कि 4 व्हीलर से। एसबीआई जो है देश का सबसे बड़ा, ये सबसे पुराना बैंक है, सबसे बड़ा और पुराना बैंक है। आगे देखिए बढ़ते हैं। इकाना स्टेडियम लखनऊ का नाम परिवर्तित, देखिए नाम परिवर्तित हो गया है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से खूब नाम आप लोगों को परिवर्तित मिलेंगे। जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है। तो बाकी सरकारें भी करती है कभी कभी कुछ नाम चेंज, लेकिन इस दौर में आपको ज़्यादा देखने को मिले होंगे। चलिए खैर, वो कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही आपको याद रखने के लिए पुट था ये, ठीक है। अटल बिहारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नवंबर 2018 में जो है इसका नाम बदला गया है। और इसकी खासियत क्या है? देखिए, अगर इसकी स्थापना की हम पहले बात करते हैं, जब ये इकाना था, अब तो अटल बिहारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। जब इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में जो इसकी स्थापना हुई थी, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की घोषणा 2013 में होती है। कौन करते हैं? सीएम अखिलेश यादव। सीएम अखिलेश यादव ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया और इसकी स्थापना की घोषणा की। और 2016 में इसकी स्थापना होती है और इसका नाम चेंज हो जाता है। नवंबर 2018 में जो है योगी आदित्यनाथ जी ने इनका नाम चेंज कर दिया। इसमें अगर हम दर्शक क्षमता की बात करें तो देखिए 50,000 जो है इसमें दर्शक बैठ सकते हैं। और ये 30 एकड़ में बना हुआ है। और सबसे खास बात कि ये भारत का तीसरा और विश्व का छठा सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का तीसरा और विश्व का छठा सबसे बड़ा स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? राष्ट्रमंडल आप पीछे पढ़ के ही आए हैं। ये होता क्या है कि जितने भी राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, कितने सदस्य देश आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, 43 + 1, ठीक है। तो कितने सदस्य देश हैं? 44 सदस्य देश हैं। उन्हीं के बीच में ये खेल होता है। तो 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये विनेश फोगाट है। क्वेश्चन आपका यहाँ ऐसे भी बन सकता है कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से है। और आपने एक मूवी भी देखी होगी फोगाट बहनों वाली, जो है सुल्तान, ठीक है। तो आपको याद रहेगा वो लोग भी कुश्ती से जुड़े। तो विनेश फोगाट। देखिए, इसकी कब ये हुआ था और कहाँ हुआ था उस पर डिस्कस करते हैं। तो 2018 में ये हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड में ये हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेज़बानी की अगर हम बात करें तो 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेल की जो है मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी। और इस दौरान इसमें 71 देश शामिल हुए थे। 71 देश शामिल हुए थे। पहले स्थान की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे स्थान पे यूके था और तीसरे स्थान पर भारत था। और भारत से जो है कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता था? विनेश फोगाट में। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जो है ओलंपिक और एशियाई खेलों के बाद तीसरा बड़ा खेल माना जाता है। राष्ट्रमंडल खेल किसके बाद तीसरा बड़ा खेल माना जाता है? ओलंपिक और एशियाई खेलों के बाद ये तीसरा बड़ा खेल माना जाता है। अब ये 22वां कहाँ होगा, ये भी आप नोट करिए। 2022 में होगा। देखिए कितनी सिमिलरिटी है, 22 और 22। 22वां खेल कहाँ होगा?
2022 में होगा। 21वां कब हुआ? 2018 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 22वां कब होगा? तो 2022 में होगा। कहाँ होगा? तो बर्मिंघम, ब्रिटेन में एक जगह है बर्मिंघम, तो ये बर्मिंघम में होगा। और जब ये 2022 में 22वां बर्मिंघम में होगा, देखिए बाबा की कितनी 2022 और बर्मिंघम और ब्रिटेन, इसमें फर्स्ट टाइम क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम किसको शामिल किया जा रहा है? क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। अब तक क्रिकेट नहीं इसमें शामिल था। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लगातार कौन सी बार मुख्यमंत्री बने? तो देखिए ये लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और ये बीजू दल से थे। फर्स्ट टाइम इन्होंने कब शपथ ली थी? देखिए मार्च 2000 में इन्होंने फर्स्ट टाइम शपथ ली थी। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, 2 नाम और आप नोट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि भारत के इतिहास में अब तक कितने लोग लगातार 5 या 5 से अधिक बार मुख्यमंत्री बने। 3 लोग हो गए। एक नाम आप देख लिए हैं नवीन पटनायक। दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो पवन चामलिंग जी है जो सिक्किम के थे। और तीसरे नाम की अगर हम बात करें तो ज्योति बसु है जो वेस्ट बंगाल से थे। तो देखिए ये 3 नाम नवीन पटनायक, पवन और ज्योति बसु, ये भारत के इतिहास में लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, भारत का 22वां एम्स स्थापित किया जा रहा है। तो ये मनेठी में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अमेठी नहीं है, अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और मनेठी आपका रेवाड़ी में पड़ता है। रेवाड़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। 22वां एम्स आपका कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मनेठी, रेवाड़ी, हरियाणा में। देखिए अगर हम एम्स की बात करें तो इस समय जो है 7 एम्स कार्यशील हैं। 7 एम्स कार्यशील हैं, जिसमें नई दिल्ली एम्स 1956 में बना था और 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में 6 एम्स बनाए गए थे। लगातार 6 एम्स बनाए गए थे 2012 में। ही नाम अगर आप सुनना चाहें तो हम बोल सकते हैं भोपाल MP, भुवनेश्वर उड़ीसा, जोधपुर राजस्थान, पटना बिहार, रायपुर छत्तीसगढ़ और ऋषिकेश उत्तराखंड। ये जो है 6 मनमोहन सिंह की सरकार में एम्स बनाए गए थे। उनके बाद जो है मोदी जी की सरकार आती है 2015 में। इसी तर्ज पर जैसे मनमोहन सिंह जी ने 6 एम्स की घोषणा की थी और वो बनवाए, तो इसी तर्ज पर उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की और कहा, एक घोषणा और की कि 2022 तक हर राज्य में एम्स बना दिया जाएगा। ठीक है। और बाकी सब जितने भी एम्स मोदी जी की सरकार में जिनकी भी घोषणा की गई है वो अभी कार्यरत नहीं है, सब जो है निर्माणाधीन है। आप एक और एम्स का नाम याद रखिए जो आपसे जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश का है, गोरखपुर एम्स 2020 से कार्यरत हो जाएगा, ये घोषणा थी इसकी। और इसकी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 2014 में इसकी घोषणा की गई थी। 2014 में ही मोदी सरकार आती है और 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास होता है मोदी जी के द्वारा ही और 24 फरवरी 2018 को इसमें जो ODP होती है वो प्रारंभ की गई है, वो भी उसका भी उद्घाटन मोदी जी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149, भारत के सबसे लंबे और प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का लोकार्पण PM मोदी द्वारा कहाँ से किया गया? तो ये बनारस से किया गया। इसको नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट भी कहते हैं, नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट भी कहते हैं। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1680 कहिए या 1620, कहीं 1680 और कहीं पे 1620 किलोमीटर लिखा रहता है। अगर हम मील की बात करें तो 10-10 यानी कि 1010 मील। डिजिट कितनी अच्छी है, आपको 10-10 याद रहेगा। ठीक है। और इसको जो है इस नेशनल हाईवे को प्रारंभ करने की बात या प्रारंभ किसने किया था? तो राजीव गांधी जी ने जो है इसको
इसका उद्घाटन किया था, यानी कि प्रारंभ करने की बात की थी 1986 में, और मोदी जी ने जो है इसको लोकार्पण किया। ये नेशनल हाईवे कहाँ है? आप पहले पढ़ते थे इलाहाबाद टू हल्दिया। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। लेकिन अब नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट को आप क्या पढ़ेंगे? प्रयागराज टू हल्दिया। प्रयागराज टू हल्दिया, यानी कि वेस्ट बंगाल में हल्दिया है। नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक है, कितनी इसकी दूरी है, कई तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2018-19 में निम्नलिखित एजेंडों में से किससे नहीं प्रस्तुत किया गया? तो देखिए इसमें आपका सी ऑप्शन गलत है। करों के अपवंचन से लेकर करों के व्यवस्थापन तक, ये जबकि ये था कि करों के अपवंचन से लेकर मतलब कर जमा करने तक। ये आपका अगर इस तरीके से होता तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन व्यवस्थापन लिख दिया है, जिसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो इसमें आपका करों के अपवंचन से लेकर करों के जमा करने तक का एजेंडा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP से लेकर बदलाव की फुल फॉर्म आप यहाँ लिखी है, देख सकते हैं। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी तक, ये जो है एक ही एजेंडा था। स्वच्छ भारत से लेकर सुंदर भारत तक एक आपका ये एजेंडा था। LPG की सब्सिडी छोड़ो से लेकर सब्सिडी के बारे में विचार करो तक, ये आपके आर्थिक समीक्षा 2018-19 के एजेंडे थे। इसमें से पूछ लिया जा सकता है आपसे कि बताइए इस आर्थिक समीक्षा 2018-19 में से निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा था? ऑप्शन दे दिया जाए आपको स्वच्छ भारत से लेके सुंदर भारत तक, और बाकी 3 ऑप्शन कोई और डाल दिए जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत से लेकर सुंदर भारत तक। ये आपके सिंगल में भी एजेंडे डाल के पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सब एजेंडे एक जगह कर दिए ताकि आप लोगों को याद करने और देखने समझने में आसानी हो। आज आपका पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर प्रारंभ होगा, उसकी PDF भी आपको दी जाएगी। जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके संभव टेस्ट 40 की बाकी वीडियो देख सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक की जगह सुझाव दें ताकि बदलाव के साथ आपके सामने चीज़ें प्रस्तुत